के चली गई। ध्यान रखना। लेकिन पता नहीं, मैंने देखा है इन दहेज के लोभियों ने बेटियों को घर से निकाल दिया है, बेटियों को जिंदा जला देते हैं, बेटियों को घर से निकाल देते हैं। बेटी क्या नहीं कर सकती है, लेकिन एक बार तो सोचो, अगर बेटी नहीं होगी तो सृष्टि आगे नहीं चल सकती है। एक गरीब पिता जब अपनी बेटी की शादी करता है, शादी करने के बाद में वो बेचारा दहेज नहीं दे पाता है माताओं, तो उसके घर वाले उसे मारते पिटती रहती है सारे दिन। लेकिन अंत में जब उसे जिंदा जला देते हैं, और जिंदा जलाने के बाद में जब वो बेटी अंतिम सांसों में अपने पिता को बुलाती है, तो बूढ़ा बाप पहुंचता है, छाती फट जाती है बेटी को देख करके। तो एक ही बात कहती है रो करके, ए पिता रो ना, क्या करूं पिताजी, बाबूजी मेरे सासू ससुर ने, बाबूजी सासु ससुर ने कर कमरे में बंद तेल की कट्टी लेकर आई, मेरी छोटी नंद आत्मीती सलाई, जिंदा कहीं जलाई, आत्मीती सलाई, जिंदा कहीं जलाई। बेटियों के साथ में जितना बेटियों को जला दिया है, बेटियों को फांसी लगानी पड़ी है। एक दहेज के लोभियों, वो बेटी कहती है कि पिता रो ना, बूढ़ा बाप बोला लाडो तू मुझे छोड़ कर जा रही है बेटी। जवाब दिया पिताजी, बाबूजी मेरे सास ससुर ने कर कमरे में एक कट्टी लेकर आई, मेरी छोटी हाथ में सला,
बेटी बोझ नहीं है, बेटी तो वो करके दिखाती है जो तुम्हारे बेटा नहीं कर सकते। लेकिन बहनाओं, बेटी एक पिता के सर की पगड़ी होती है। ध्यान रखना, कहते हैं ना कि या तो रोटी नाम कमाई या बेटी अगर किसी के घर पर अच्छा भोजन करेंगे ना तो जहां पर भी जाएंगे वहां प्रशंसा करेंगे, भैया उनके घर गए बड़ा सुंदर भोजन मिला। बेटी पिता के सर की पगड़ी होती है। बहनों, कभी ऐसा काम ना करना चाहिए जो कि हमारे पिता की समाज में नीचे को गर्दन हो। हमेशा ऐसा बहादुरी का काम करो जो कि तुम्हारे पिता सर उठा करके बात कर सके। ध्यान रखना। लेकिन वो पिता माताओं 17-18 साल तक पालता है और पालने के बाद में वो बेचारा दूसरे के हवाले कर देता है। लेकिन मेरी समझ में हे प्रभु, मेरे तो दो कुल है, लेकिन क्या करूं भैया, ओ भैया मैंने दो कुलों को अपनाया, लेकिन फिर भी
पराई है। जब मैं तेरे घर में जन्म लेकर के आई माँ, तो तूने मुझसे कहा कि ढंग से नेक चला करो, ढंग से काम किया करो, तुम्हें पराए घर जाना है। जब मैं पराए घर पहुंची तो मैंने सब अनजाने अपनाए, जिन्हें मैं जानती भी नहीं थी। लेकिन अगर कोई भी काम बिगड़ गया तो उन्होंने जवाब यही दिया, ये क्या जाने ये तो पराए घर से आई है। आखिर माँ मेरा घर कौन सा है, तू मुझे ये बता दे मैया। मैया मैंने ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, बेटी कभी बेटों से कम नहीं है। जो प्यार तुम इन बेटों से कर रहे हो वही प्यार अपनी बेटियों से करो, एक दिन वो तुम्हारा नाम रोशन कर देंगे। लेकिन राजा हेमंचल को बड़ी खुशी हुई कि मेरे घर में एक बेटी का जन्म हुआ। राजा ने बहुत दान लुटाए। जब वो बेटी का जन्म हुआ है तो एक दिन की बात है कि देवर्षि नारद आए हैं राजा हेमंचल की सभा में। जैसे ही देवर्षि नारद आए तो देवर्षि नारद को देखा है, जवाब दिया, आइए प्रभु आइए, तुम्हारा स्वागत है। आज देवर्षि नारद को उच्च आसन डाल दिया, बैठा लिया। बैठाने के बाद में राजा हेमंचल बोले हैं कि हमारे घर में एक कन्या का जन्म हुआ है, आप हमारी बेटी की हस्तरेखा देखिए और नामकरण संस्कार कीजिए। तो आज उस बच्ची को बुलाया है, देवर्षि नारद की गोदी में लिटा दिया और लिटाने के बाद में जैसे नारद ने नजर डाली है उस बेटी के ऊपर तो नारद जी हंस गए और हंस करके बोले, ओरे राजा ये बेटी नहीं, ये तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार हुआ है। जवाब दिया, सुनो कि प्रेम से सुता वो मिलवा कर और उनकी चरणों में डाला।
नारद हैं वो राजा सुत। नारद बोले गिरिराज ये कन्या नहीं भवानी, खुद आदि शब्द टकराती है, तेरे भाग्य की खास निशानी है। तो बोले जवाब दिया, आप ये बताइए कि हमारी बेटी की भला शादी किसके साथ में होगी? नारद बोले सुनो, पर किसी योगी अपतूत जंगल भक्कड़ को प्यारी जाएगी। मेरे भैया जवाब दिया है कि इसकी शादी किसके साथ में होगी? तो नारद बोले सुनो, शादी बस में रमाने वाला, भांग पीने वाला, भूतों का स्वामी रहने के लिए एक झोंपड़ी नहीं होगी, हर समय नशा में रहता होगा। अब एक बात बताइयो भैया, अगर का पिता को जी पता चल जाए कि मेरी बिटिया की शादी ऐसे लड़के के साथ होगी जो हर समय नशा में रहता हो, तो क्या बीतेगी? राजा रोने लगे। वो जब रोने लगे तो एक बात कही नारद ने, रोना कि जो तप करे है कुम्हारी तुम्हारी, तो भावई में टिसके त्रिपुरारी। भूतनाथ भोले बाबा के साथ में शादी होगी और तपस्या के बल से भोले बाबा को प्राप्त करेगी, रोना चिंता न करो। तो जवाब दिया, अब नामकरण संस्कार तो कीजिए। तो बोले नारद तुम्हारी बेटी का नाम है पार्वती उमा गिरजा, कहीं नाम बताए। पुण्य नारद जी वहां से लौट जाते हैं।